नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी की अपनी YouTube चैनल जीपी जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको राजस्थान सरपंच चुनाव को रिलेटेड जानकारी बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव जो है वो जल्द ही होने वाले हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे ऐसे सरपंच हैं जिनका कार्यकाल जनवरी और फरवरी के अंदर जो है वो समाप्त होने वाला है। तो आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार ने एक बड़ी अपडेट निकाली है, जहां पर राजस्थान के अंदर जितने भी सरपंच कार्यरत हैं, जिनकी अभी फ़िलहाल जो उनका कार्य समाप्त होने वाला या कार्यकाल जो है उनका समाप्त होने वाला है, उनको रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। साथ ही राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव कब तक हो सकते हैं, कब तक आचार संहिता लग सकती है, साथ ही किस प्रकार से नियमों में बदलाव हो सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी का पहला क्वेश्चन यही आता है कि राजस्थान में सरपंच चुनाव कब है, तो आपको मैं जानकारी बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक तो 30 से 40% जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पर जो समाप्त हो रहा है वो जनवरी में हो रहा है। बाकी 30 से 40% और जो ग्राम पंचायत हैं, उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है फरवरी के अंदर। यानी कि सरपंच के जो कार्यकाल हैं वो तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी के अंदर समाप्त हो जाएंगे, पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। आपको जानकारी बता दूँ, इनका जो कार्यकाल है वो इसी वर्ष यानी कि 2024 के अंदर ही समाप्त हो जाने वाले हैं। पर जनवरी और फरवरी के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर उनके जो सरकारी कर्मचारी जो है वो यहाँ पर कार्यरत होंगे वार्ड पंच या फिर सरपंच के रूप में। यानी कि कहें तो वो एक सरपंच के रूप में जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक वहाँ पर वो कार्यरत रहने वाले हैं। अब बात करें सरपंच चुनाव कब तक हो सकते हैं, तो देखिए ऐसी तो कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि मैं आपको भ्रम में नहीं डालूंगा। पर आपके पास अगर आप जो है सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं या वार्ड पंच चुनाव लड़ना चाहते हैं, तकरीबन आपके पास अभी 3 से 4 महीने पड़े हुए हैं। जैसे कि 3 महीने तो आप मान के चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्च के बाद, जनवरी फरवरी के बाद, मार्च के बाद ही चुनाव होंगे। और मुझे लगता है कि मई से पहले ही राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव करवा दिए जाएंगे। इसका मतलब मार्च और अप्रैल के अंदर यहाँ पर राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव होने वाले हैं। इसकी बड़ी अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है, ये समझ सकते हो आप। फिलहाल देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर भारत सरकार ने या फिर राजस्थान सरकार ने चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं दी है। यानी कि निर्वाचन आयोग ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है कि हम जो है मार्च में और या फिर अप्रैल में यहाँ पर चुनाव करवाने वाले। पर मुझे ये लगता है कि क्योंकि अधिकतर जहाँ पर होता है कि चुनाव में जो कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद 1 महीने के बाद ही चुनाव करवा दिए जाते हैं। तो आपको अपने कार्य में लग जाना है, अपना जो मतलब गांव में जितना आप बता सकते हो, आप सरपंच उम्मीदवार हो तो आप जितना अपनी मेहनत कर सकते हो अब से शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी, यहाँ पर सरपंच कार्यकाल कब तक समाप्त होने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको पूरी जानकारी पहले ही बता दी है, पर आपको एक बार और बता देता हूँ। 2024 से पहले बहुत सारी ग्राम पंचायतों का समाप्त होने वाला है, और जनवरी और फरवरी के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके चुनाव 2020 के अंदर हुआ था और समय समय पर हुआ था, तो उनका कार्यकाल जनवरी और फरवरी के अंदर यहाँ पर समाप्त होने वाला है। यानी कि 90% या 70% 80% के अराउंड आप समझ सकते हो। पूरा फिक्स अमाउंट जो एक है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुए जो सरपंच चुनाव लड़े, जीते और उसकी तीसरी संतान के अनुसार उनको हटा दिया गया, दूसरी उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, तो वो यहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर इसे 70 से 80% कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसी ग्राम पंचायत में दोबारा चुनाव भी हुए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 80% जो ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर उनका चुनाव होने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कब तक चुनाव होने वाला है और इनका कार्यकाल कब तक समाप्त होने वाला है। तो मैंने आपको बताया कब तक चुनाव होगा, तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल के अंदर चुनाव हो रहा है और कार्यकाल यहाँ पर जनवरी और फरवरी में समाप्त होने वाला है, ठीक है। अब दूसरी जानकारी आपको मैं बता दूं कि क्या सरपंच के कार्यकाल की जांच होगी। तो देखिए, आपको जानकारी बता दूं कि सरपंच के कार्यकाल की जांच हर हमेशा होती ही है। पर यहाँ पर आपको बता दूं, इस बार यहाँ पर भजनलाल सरकार ने कहा है कि जितने भी सरपंच उम्मीदवार हैं या कह सकते हो सरपंच जो फिलहाल कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी की जांच करने के बाद ही चुनाव में उनका नामांकन लिया जाएगा। अब बता दूं कि बहुत सारे ये कह रहे हैं सर हम तो चुनाव लड़े ही नहीं है, यानी कि पहले तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत की है, तो हमारी भी जांच क्यों की जाएगी। तो बहुत सारी जांच ये जाएगी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे जो पैसे हैं वो बाकी हैं, या फिर उनके ऊपर कोई ब्याज है, कोई लोन है, कोई इसी बड़े अमाउंट में लोन है, तो वो सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस बार के नियम यही होगा।
और आपको बता दें सरपंच की जांच होगी, क्या उन्होंने कार्य करवाया नहीं करवाया, कितने रोड बनाए, कितनी सड़कें बनाई, गाँव में कितने कुएँ बनाए, कितने नलकूप बनाए, कितनी व्यवस्था करी, सारी जानकारी और कितना बजट निकाला। ये सारी जानकारी इस बार कार्यकाल की जांच की जाएगी और एक कार्यकाल की जांच की टीम बनाई जाएगी और जो सभी ग्राम पंचायत की जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा करने के बाद ग्राम पंचायत स्तर से लगाकर तहसील स्तर तक वो फाइल जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। तो जांच इस बार की जाएगी, सरपंच के कार्यकाल की जांच पूर्णतः की जाने वाली है। और अगर आपकी ग्राम पंचायत में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपकी ग्राम पंचायत में कोई कार्य हुआ नहीं है, तो उसकी भी जांच यहाँ पर की जाएगी। तो आप उसका विज्ञापन भी दे सकते हो। और क्या आपके गांव में इस बार जो 5 साल गुजरे उसमें आपके सरपंच ने काम करवाया नहीं करवाया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे अधिक से अधिक जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।